होते हैं जिनका अहम बहुत ज़्यादा होता है, हाई, प्रबल। ऐसे व्यक्ति अपने स्वयं को समाज से बहुत ऊंचा समझते हैं। उनकी व्यक्तिगत चेतना का तालमेल जो है सामाजिक चेतना से नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी जो अपनी सोच समझ है वो बाहरी व्यक्तियों, अन्य व्यक्तियों या संपूर्ण समाज की जो सामूहिक चेतना होती है उससे तालमेल नहीं मिला पाती। तब ऐसा व्यक्ति समाज, समुदाय या समूह के सामूहिक जीवन से मुक्त होता है, मतलब एक तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ लोग, क्योंकि समाज उसको अलग कर देता है। भाई ये तो बहुत घमंडी है, इसमें ईगोइस्टिक है, इसमें अहम की भावना है, इसमें मैं की है, ये ही है सब कुछ। तो क्या है कि समाज उस चीज़ को अलग करने की कोशिश करता है, इस तरह के तथ्यों को। तो अहमवादी व्यक्ति किसी तरह अपनी स्वार्थ पूर्ति में लीन रहता है, मतलब अपने ही उसमें सेल्फिशनेस में प्रेरित रहता है, सेल्फिशनेस की सोच विचारधारा में रहता है, अपने काम पूरे करने, बाकी किसी का काम पूरा हो मत हो। तो उसमें अहमवादी प्रवृत्ति पैदा होती है, इस तरह के व्यक्ति होते हैं अहमवादी। तो ये कंडीशंस पैदा होंगी धीरे धीरे उस व्यक्ति को ये चेतना अवश्य आ जाएगी कि समाज में मेरा तो कोई है ही नहीं। अहमवादी जो प्रवृत्ति बनेगी, अहमवादी प्रवृत्ति के कारण जो मनुष्य का, व्यक्ति का जो व्यवहार बनेगा वो बनेगा कि मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, मैं तो अकेला पड़ गया। तो वो जो अकेलापन हो जाता है उसके अहमवादी आत्महत्या में, व्यक्ति अकेलापन महसूस करने लगता है, क्योंकि वो किसी कंट्रोल में होता नहीं ना, उससे कोई संपर्क, लोग संबंध उसके अच्छे होते हैं। तो कहने का मतलब संबंध नहीं है, कम संबंध है, संबंधों की गिनती कम है, एक तरीके से नियंत्रण नहीं है उस व्यक्ति पर समाज का, क्योंकि समाज ने उसको तिरस्कार कर दिया, समाज उससे अलग हो जाता है। तो अनुशासन, नियंत्रण, संबंधों में कमी, तो क्या है कि समाज व्यक्ति को अलग थलग फेंक देता है। तो परिणाम स्वरूप इस व्यक्ति का जीवन उपेक्षित, एकाकी और तिरस्कृत हो जाता है। उसके ऊपर समाज के नियंत्रण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परिणाम स्वरूप अहमवादी व्यक्ति समाज में रहकर भी अपने आप को अकेला और असहाय समझने लगता है, महसूस करने लगता है। अतः इस मानसिक और यथार्थ स्थिति में जब व्यक्ति और समूह के उद्देश्य भिन्न हो जाते हैं, सामाजिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना में कोई साम्य नहीं होता। कहने का मतलब एक तो व्यक्तिगत हित, एक सामाजिक हित है, उद्देश्य हैं। भाई एक व्यक्ति का उद्देश्य कुछ है, पूरे समाज का उद्देश्य कुछ है। तो क्या है कि भिन्नता आ जाती है, विचारों में भिन्नता आ जाती है। जब विचारों में भिन्नता आएगी, संबंधों में कमी आएगी, संबंधों में कमी आएगी तो हम उस चीज़ को एक साइड करने की कोशिश करते हैं। तो समाज क्या है कि वो उस व्यक्ति को एक साइड कर देता है। जब समाज व्यक्ति को एक साइड कर देता है तब उसको सोच समझ आती है कि मैं अकेला हूँ, ऐसा है। तो ऐसी स्थिति में कि समाज के अंदर जो समाज में जो व्यक्ति को जिसको अकेला किया गया है वो अपने परिवार से भी अकेला हो जाता है, अपनी नातेदारी से भी अकेला हो जाता हो, अपने सभी संस्था समिति, कहने का मतलब है समाज है उसको अलग कर दिया। तो जब व्यक्ति अकेला होगा तो निश्चित रूप से वो सुसाइड करता है। इस तरह की जो आत्महत्या है उसको बोलते हैं अहमवादी आत्महत्या। दूसरी आत्महत्या दुर्खिम ने बताई है परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी का मतलब एक तरीके से आप समझ रहे होंगे, हिंदी में इसका पर्यायवाची निकालेंगे आप। परार्थ यानी न्यौछावर करना, एक तरीके से इसका परार्थ मतलब होता है अपने आप को न्यौछावर करना। अपने आप को न्यौछावर करने का मतलब होता है कि जब व्यक्ति समाज में इतना घुला मिला होता है कि उसके लिए समाज ही सब कुछ है, वो समाज के लिए मर गिरने के लिए तैयार है, न्यौछावर होने के लिए तैयार है। जैसे हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, युद्ध करते हैं, तो उसमें क्या है कि इस तरह की जानबूझकर कूद जाना, उसके परिणाम नहीं सोचना और तुरंत जोश में आकर देश हित के लिए किसी भी तरह से उसमें आग में कूद जाना या जंग में कूद जाना बिना सोचे विचारे। तो ये क्या। और दूसरा क्या कहते हैं, सती प्रथा है, जौहर होना और मालिक के प्रति मजदूर का, जैसे आपने कई बार देखा होगा मालिक और जो क्या कहते हैं उसको मजदूर है या नौकर,
मालिक के गुजर जाने पर नौकर भी ऐसा ही ऐसा है और अकेलापन महसूस करता है कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो नौकर की आत्महत्या, नौकर का मरना अपने मालिक के प्रति, एक स्त्री का अपने पति के प्रति मरना, जौहर करना, आग में कूद जाना। तो इस तरह की जितनी भी सारी आत्महत्याएं हमको बोलते हैं परार्थवादी आत्महत्या। क्या कि परार्थवादी आत्महत्या की परिभाषा जो दुर्खीम ने वैसे विशेष रूप से नहीं, लेकिन जो है या जो कुछ भी परार्थवादी आत्महत्या के बारे में जो दुर्खीम ने लिखा है उसमें क्या है कि परार्थवादी आत्महत्या को कई बार पर जैसे सुखवादी सुख परक यानी कि जिसमें व्यक्ति को सुखी महसूस होता है, इस तरह के कार्य करने का आनंद आता है, अपने आप को किसी के प्रति या किसी के लिए अपने आप की जीवन लीला समाप्त करना, किसी के प्रति, समाज के प्रति है, मेनली तो समाज के प्रति है। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो समुदाय के हित के लिए अपने को न्यौछावर कर देते हैं। समुदाय यानी समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर करना, स्वयं की लीला समाप्त कर देना। ऐसे व्यक्ति अपने आप को नगन समझते हैं, मतलब व्यक्ति अपने आप को कुछ नहीं समझता, वो सब कुछ क्या है कि उसके लिए सब कुछ समाज है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अहमवादी आत्महत्या आदिम और असभ्य समाजों में नहीं होती है। इस कथन में सच्चाई भी है कि जो आदिम समाज हैं, पुराने समाजों में जो आत्महत्या है वो अहमवादी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्तिगत चेतना है वो सामूहिक चेतना से साम्य रखती है। लेकिन आधुनिक समाज में अहमवादी आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा है। वो इसलिए कि जो व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत चेतना है वो उसकी सामाजिक चेतना से साम्य नहीं रखती है, तालमेल बना कर नहीं रखती है। तो क्या है वहाँ पर वर्तमान समाज में, आधुनिक समाज में अहमवादी आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा है। और दुर्खीम का कहना है कि असभ्य और आदिवासी समाज में अहमवादी आत्महत्या होती नहीं है। क्यों नहीं होती? इसका कारण ये है कि व्यक्ति की जो चेतना है, व्यक्ति की जो सोच है वो उसके सामाजिक यानी कि सामूहिक सोच से तालमेल बना के रखती है। क्यों? क्योंकि समाज का हित ही व्यक्ति का हित है और व्यक्ति के हितों में ही समाज का हित है। तो आदिवासी समाज या असभ्य समाजों में जो लोग रहते हैं वो उनमें एकीकरण ज़्यादा होता है, उनमें क्या कहते हैं इसको, मैकेनिकल सॉलिडिटी बोलते हैं उसको, यांत्रिक सुदृढ़ता। तो मैकेनिकल सॉलिडिटी ज़्यादा होती है आदिवासी असभ्य समाजों में और एकीकरण ज़्यादा होता है। तो जब ये चीज़ें, मैंने पहले आपको बताया है कि एकीकरण और सुदृढ़ता अगर जिस समाज में अधिक होगी उसमें आत्महत्या कम होगी। तो ये अहमवादी आत्महत्या, दुर्खीम में कहना है कि अहमवादी आत्महत्या जो है ये जो है आदिवासी और असभ्य समाज में नहीं पाई जाती, आधुनिक समाज में। तो ये चीज़ बताइए इसमें। यह सत्य है कि दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों में अहमवादी आत्महत्या नहीं थी। इसका कारण यह है कि इन यांत्रिक समाजों में व्यक्ति अपने आप को समाज के विश्वास और संवेगों के साथ में जोड़े रखता है या जोड़ता है। उसकी पहचान उसके समाज से होती है। इन समाजों में व्यक्ति तो गुमनाम होता है। इसी कारण अहमवादी आत्महत्या इन समाजों में नहीं पाई जाती। यानी कि जिन समाजों में व्यक्ति गौण होता है उन समाजों में अहमवादी आत्महत्या नहीं होगी, और जिन समाजों में व्यक्ति सर्वा है, व्यक्ति में अहम है, व्यक्ति स्वार्थवान है, एकीकरण में, नियंत्रण में कमी है, कंट्रोल, अनुशासन नहीं है, उन समाजों में अहमवादी आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाएगी। तो परार्थवादी आत्महत्या तो ये है। उसके बाद में हम आते हैं प्रतिमानहीनता मूलक आत्महत्या, यानी कि मानक शून्यता एनोमी कही जाती है। मानक शून्यता का मतलब है जब व्यक्ति का मस्तिष्क शून्य हो जाता है, मानसिक क्रिया शून्य हो जाती है, सोच विचार की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसी आत्महत्या को मानक शून्यता आत्महत्या, एनोमी आत्महत्या कहता है। इसमें बता रहे हैं कि
आत्महत्या के आदर्श प्रारूप का तीसरा जो प्रकार है वो मानक शून्यता है। सामाजिक जीवन में अत्यधिक विभेदीकरण, विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन के कारण जैविकीय सुदृढ़ता की स्थिति में अपेक्षित सामाजिकता, सामूहिक चेतना और प्रकार्यात्मक निर्भरता की क्षमता का अभाव हो जाता है। व्यक्ति इन परिस्थितियों में समाज से अलग थलग पड़ जाता है। दुर्खिम इसे प्रतिमानहीनता या मानक शून्यता की स्थिति बताते हैं। अतः सामाजिक पार्थक्य और समूहगत संबंध के अभाव के कारण की गई आत्महत्या प्रतिमानहीनता मूलक आत्महत्या है। यानी कि पार्थक्य और समूहगत संबंध के अभाव ये आत्महत्या कब होती है और किस कंडीशंस में ये आत्महत्या लोग करते हैं कि जैसे बिजनेस में घाटा आ जाता है, व्यक्ति को दिवालिया घोषित हो गया, या अचानक कोई संपत्ति मिल गई, मोटी संपत्ति, भारी संपत्ति मिल जाती है, तो उसमें क्या होता था, वो जो है व्यक्ति उसकी विचारशील जो स्थिति है वो समाप्त हो जाती है। विचारशीलता, बिजनेस में घाटा हो गया, कंगाल हो गया जिसको कह देते हैं, या दिवालिया घोषित हो जाते हैं जो लोग, जिन्हें अचानक एकदम धन मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में मानसिक जो क्रिया है वो सुचारू रूप से काम नहीं करती, तो उस स्थिति में जो है व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, जिसको हम मानक शून्यता आत्महत्या, यानी कि सोच शक्ति जब व्यक्ति की सोच शक्ति खत्म हो जाए, तो सोच शक्ति इन कारणों से पैदा होती है उसमें। तो ये है तीनों जो कारण आत्महत्या के हैं। तो इसे आप जो पढ़ लीजिए, मैंने आपको भेज चुका हूँ वीडियोज़ में, PDF भेज चुका मैं आपको। इसमें बहुत सारी डिटेल भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसने बताया कि कौन कौन से किन धर्मों में आत्महत्या, किन धार्मिक समाजों में मतलब आत्महत्याएँ कम होती हैं, किन में आत्महत्याएँ ज़्यादा होती हैं। गर्म क्षेत्रों में आत्महत्याएँ कम ज़्यादा का जो भिन्नता दिखाई देती है, उसके आंकड़े अलग होते हैं। गर्म जलवायु क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या में दर में अंतर आता है। ठंडे जो क्षेत्र हैं उनमें आत्महत्या की दर में अंतर आ जाता है। और विवाहित लोग और अविवाहित लोगों में आत्महत्या की दर में भिन्नता आती है। विधवा, विधुर और शादीशुदा लोगों की आत्महत्या की दरों में भिन्नता आती है। बच्चे और नौजवानों की आत्महत्या की दर में अंतर आता है। बुज़ुर्ग और नौजवान की आत्महत्या में स्त्री की तुलना में पुरुष की आत्महत्या की दर में अंतर आता है, आत्महत्या की दर। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा सही सही। कुछ ज़्यादा इतना क्या कहते हैं उसको, पेचीदा नहीं है, अवधारणा इतनी जटिल नहीं है। आपको एक तरीके से स्टोरी टाइप से ही पता है, एक तरीके से स्टोरी टाइप में ही है, कहानी टाइप में ही है, एक तरीके से ये। तो आप इसे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे क्या कहते हैं उसको, जैसे भारतीय समाज है, भारतीय समाज में हमारे जो परिवार हैं कैसे थे अब से पहले, अब भी हैं खैर, संयुक्त परिवार। तो दुर्खिम ने बताया कि भाई संयुक्त परिवार के तुलना में जो सिंगल परिवार हैं, सिंगल फैमिली जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार, छोटे परिवार, बड़े परिवार, यानी संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार, जॉइंट फैमिली और सिंगल फैमिली में भी आत्महत्या की दर में भिन्नता होती है। यानी कि संयुक्त परिवार जो होंगे उनमें आत्महत्या कम होगी और जो एकाकी परिवार में आत्महत्या की दर ज़्यादा हो जाती है। सॉरी। तो ये सही सारी चीज़ें हैं, कई सारे कारण हैं।
उसमें बताया कि धर्म में आस्था ज़्यादा होती है जिन लोगों की, या धर्म का नियंत्रण व्यक्तियों पर ज़्यादा होता है, वहाँ आत्महत्या कम होती हैं, और जिन समाजों में धर्म का नियंत्रण व्यक्तियों पर कम होता है उसमें आत्महत्याएँ ज़्यादा होती हैं। मैंने पहले बताया। तो क्या कि एकीकरण और सॉलिडेरिटी, ये कई सारे कंट्रोल है, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा होंगी जिस समाजों में, उन समाजों में आत्महत्या की दर कम होगी, और अगर ये चीज़ें कम होंगी तो आत्महत्या की दर ज़्यादा होगी। तो ये है, आप इसे पढ़ लीजिए। थैंक यू।